अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफान साइंस वाला और आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वॉशिंग पाउडर के ऊपर हमने बनाई है। तो सीरीज़ में सबसे पहले है कि वॉशिंग पाउडर, सरफ जिसको कहते हैं घरों में, कि अगर कोई घर में सरफ बनाना चाहे या इस वॉशिंग पाउडर का कारोबार करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, कौन कौन लोग इस कारोबार को कर सकते हैं, ये कितना मुनाफा देता है, इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल डल जाते हैं, इसकी फार्मूलेशन का क्या होगी, इसकी मशीनरी कहाँ से मिलेगी, ये सारे के सारे जवाबात हम इस पूरी जो एपिसोड बनाएंगे यहाँ पे मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि वॉशिंग पाउडर क्या है। तो वॉशिंग पाउडर एक ऐसा कारोबार है जो सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 से भी शुरू किया जा सकता है और इस कारोबार को करने के लिए अगर कमर्शियल स्केल पे करें तो 10 लाख भी कम है। तो एक ऐसा कारोबार है जो छोटे से भी शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएं तो ये बड़े से बड़ा आप इसको करते जाते हैं। उसके बाद इस कारोबार को करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इस कारोबार को करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है ट्रेडमार्क का। ट्रेडमार्क क्या चीज़ है? ट्रेडमार्क वो चीज़ है जो आप अपनी प्रोडक्ट को नाम देते हैं। मतलब जैसे लक्स है, इसी तरीके से लाइफ बॉय है, जो उसके ऊपर नाम है तो उस नाम को ही क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन IPO ऑफिस से होती है। और अगर कोई शख्स इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो हमारे पास हमारे अपने वकील हैं जो कि इसकी रजिस्ट्रेशन करके दे सकते हैं। उसके बाद पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसको रजिस्टर करवाते हैं ताकि गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई इशू ना हो। पॉइंट नंबर 2, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं ये नंबर 1 पे अगर आप देख सकें तो है मिक्सर, नंबर 2 ग्रेडर, नंबर 3 पैकिंग मशीन, नंबर 4 सिलेंडर। इसी तरीके से उसके बाद रॉ मटेरियल और आगे से हम डिटेल से बताते जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं मिक्सर क्या चीज़ है। तो मिक्सर एक मशीन है जिससे वॉशिंग पाउडर को मिक्स किया जाता है। ये स्टील के बनाए जाते हैं जिनको जंग नहीं लगता। उसके बाद ग्रेडर क्या चीज़ है? ग्रेडर भी स्टील की एक मशीन होती है जो वॉशिंग पाउडर में मौजूद रोड़ी वगैरह को तोड़ने के लिए काम आती है। इसी तरीके से वॉशिंग पाउडर को ये खुश्क भी करती है और दानेदार बनाती है। इसके बाद आती है पैकिंग मशीन। पैकिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जो पैकेट को खुद बनाती है, ऑटोमेटिक इसका वज़न करती है ग्रामिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये मशीन लड़ी भी बनाती है जो सिंगल फेज़ बिजली पे चलती है, घरेलू बिजली पे चलती है। ये 1 मिनट में 32 पैकेट बनाती है। अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट कम है तो वो ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल पैकिंग मशीन ले सकते हैं, जो छोटी सी मशीन होती है जिससे मैनुअल आप सरफ के पैकेट्स को पैक कर सकते हैं। 1 किलो पैकेट को भी और आधा किलो वाले पैकेट को भी, या जो 10 रुपये वाला मार्केट में है उसको भी पैक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या चीज़ है? शापर पर जो कुछ भी प्रिंट करवाना होता है वो पहले सिलेंडर पर छापा जाता है, फिर वो सिलेंडर प्रिंटिंग मशीनों पर लगाए जाते हैं। प्रिंटिंग मशीनें शापर पर वही कुछ प्रिंट करती हैं जो सिलेंडर पर प्रिंट होता है। अगर मैं आपको सादे अल्फाज में कहूँ तो शापर की जो डाइयाँ होती हैं उसको सिलेंडर कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मशीनरी थी जो मैंने आपको बताई कि वॉशिंग पाउडर का कारोबार करने के लिए इन मशीनरी की ज़रूरत होती है। अभी हम नेक्स्ट बताएंगे कि रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।